Hello students, AS level chemistry chapter is atomic structure, lecture number 12। आज की लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जो क्वेश्चंस हम जिन पे बात करेंगे उनमें से एक क्वेश्चन है अबाउट द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड, और दूसरा क्वेश्चन जिस पे हम बात करेंगे इट इज़ अबाउट द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और आयोनाइजेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक दफ़ा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जनरली स्पीकिंग अगर आपने कभी याद रखना है तो आपने सिंपली ये बात याद रखनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, टू द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट किलो जूल पर मोल होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। व्हाई इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक? बिकॉज वेन एवर वी रिमूव एन इलेक्ट्रॉन वी ब्रेक, वी ओवरकम अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स, कौन सा बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं? दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी केमिस्ट्री में कोई बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, दैट इज वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। एक फैक्टर जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है इट इज एटॉमिक रेडियस, दूसरा फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज, और तीसरा फैक्टर शील्डिंग और स्क्रीनिंग। इन तीनों का क्या रिलेशनशिप है? जब भी किसी एटम का रेडियस लार्ज होता है आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, बिकॉज लार्ज साइज एटम दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। व्हाई दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली? बिकॉज nuclear pull for the valence shell it is weak. Whenever nuclear pull is less, that element can lose electron easily. तो हमेशा उस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है जिसका रेडियस लार्ज हो। दूसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज होता है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ड्यू टू प्रोटॉन्स। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा होगा। हम मोस्टली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंसिडर करते हैं, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इट इज इक्वल टू टोटल प्रोटॉन्स माइनस नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैं आपको एग्जांपल्स में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फाइंड करते हैं और कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कंसिडर करते हैं। जितना किसी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी, बिकॉज मोर न्यूक्लियर चार्ज मीन्स स्ट्रॉन्ग पुल ऑफ न्यूक्लियस। और तीसरी बात जो है, तीसरा फैक्टर जिस पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है इट इज़ शील्डिंग और स्क्रीनिंग। और वन वर्ड में आप याद रख सकते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इट इज़ रिपल्शन, रिपल्शन बाय द इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं, दोज आर नोन एज इंटरवीनिंग शेल्स, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो तीन फैक्टर्स मैंने आपको बताए, आपने माइंड में ये तीन फैक्टर्स याद रखने हैं। ये जो दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएंगे। आपने याद रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है अगर रेडियस लार्ज हो, अगर न्यूक्लियर चार्ज लो हो, और शील्डिंग रिपल्शन ग्रेटर हो, मोर रिपल्शन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। एलिमेंट्स जो मैं चूज कर लेता हूँ, एलिमेंट मैं चूज कर रहा हूँ पीरियड नंबर 2 के। व्हाट इज द कॉमन फीचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2? ऑल द एलिमेंट्स दे हैव इक्वल नंबर ऑफ शेल्स। कितने शेल्स होते हैं? हर एलिमेंट जो पीरियड नंबर 2 में है इट हैज 2 शेल्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस पीरियड में? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब आप ये देखें, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड नंबर इज सेम,
Why? Because all of them they have same number of shells, but group number it is increasing, because group number it is equal to number of valence electrons. So lithium belongs to group number 1, beryllium 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So left to right period number remains same, group number increases. पीरियड और ग्रुप में जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों को आइडिया है. पीरियड इज द हॉरिजॉन्टल रो इन द पीरियोडिक टेबल, इट इज नोन एज पीरियड, एंड वर्टिकल कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल इट इज नोन एज ग्रुप नंबर. अब देखें आपके सामने मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता हूं इन एलिमेंट्स की, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद हम 3 फैक्टर्स अप्लाई करेंगे और फिर हम अपना आंसर लिखेंगे. आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं, कुछ याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं. देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिथियम की 2 1, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. बेरिलियम 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8. Now this is the electronic configuration for these 8 elements of period number 2. अब आप यहाँ पे ये देखें, अगर आप लिथियम से स्टार्ट करें, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो कितने प्रोटॉन्स हैं? देयर आर 3 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. तो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन. तो वो 3 प्रोटॉन है लिथियम में, लिथियम का एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज 3 पॉजिटिव हो गया बिकॉज प्रोटॉन आर पॉजिटिव. लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन लिथियम, इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल. तो कितने इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं. दीज 2 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन they give repulsion to the valence shell. They give repulsion because electrons are similarly charged particles. तो आप देखें लिथियम में 3 प्रोटॉन है माइनस 2 इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है. तो क्या आंसर आ गया? 3 minus 2 1. What does this mean? It means लिथियम का सिर्फ एक प्रोटॉन जो है it is able to attract valence shell. तो हम क्या कह सकते हैं? लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला हमने? टोटल प्रोटॉन माइनस इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, 3 minus 2 1 पॉजिटिव. बेरिलियम का लाइकवाइज आप निकाल सकते हैं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. तो ये जो चार्ज हमने निकाला है इसको हम न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे. लेकिन आपने माइंड में रखना है दिस इज इफेक्टिव, दिस इज नेट, दिस इज दैट न्यूक्लियर चार्ज विच इज एबल टू अट्रैक्ट द वैलेंस शेल. हम इसी न्यूक्लियर चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे. दोज प्रोटॉन, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच आर एबल टू अट्रैक्ट द लास्ट शेल. तो अब आप ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं. जैसे नाइट्रोजन का देखिए हमने कैसे फाइंड किया है, टोटल प्रोटॉन 7 माइनस इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन उसके 2, 7 minus 2 5 पॉजिटिव इज द न्यूक्लियर चार्ज. अगर आपने ये नहीं भी फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमेशा याद रखें न्यूक्लियर चार्ज, ये जो एक्चुअल जिसको मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहा हूँ, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रुप नंबर. व्हाटसोएवर इज द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सिंपल. अब आपको आइडिया हो गया कि इन सब एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज नियॉन का है और सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज लिथियम का है. लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है. अब हमने इसकी बेस पे जो आंसर लिखना है, देखें वो आंसर कैसे लिखना है. सबसे पहली बात जो आपने देखनी है, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव कर रहे हैं, व्हाट इज हैपनिंग टू द नंबर ऑफ शेल्स. सब एलिमेंट्स में 2-2 शेल्स हैं. इट मींस अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम. व्हेन देयर आर सेम नंबर ऑफ शेल्स, तो इन सब एलिमेंट्स में जो शील्डिंग होगी इट विल स्टे सेम. व्हाई? बिकॉज शील्डिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन. इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन सब में 2 है, तो शील्डिंग सबकी, रिपल्शन सबकी सेम है. तो पहला पॉइंट आप जो माइंड में अपने रख लें और आप लिख सकते हैं खुद से, वो हमेशा आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेल्स और शील्डिंग रिमेन सेम अक्रॉस द
पीरियड। सिंपल बात है, मैं फिर बता रहा हूं, शील्डिंग इज रिपल्शन, रिपल्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दिस अगर आप लेफ्ट टू राइट देखें, व्हाट इज हैपनिंग टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। और मैं फिर बता रहा हूं, ये हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? टोटल प्रोटॉन माइनस इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज nuclear charge. Nuclear charge is increasing by 1 unit, right? Then what will happen? Shielding remains same, nuclear charge is increasing, so nuclear pull, it will increase. So in which element there is maximum nuclear pull? In neon. Why? Neon has maximum nuclear charge. तो जितना न्यूक्लियर पुल ज्यादा होता है, what happens to the shell? The shells, they start coming close and close to the nucleus. When shells they get close and close to the nucleus, what will happen to the size of an atom? What will happen to the radius of atom? Radius of atom will decrease. So atomic radius, it decreases from left to right across the period. Why? Because nuclear charge increases, because nuclear pull increases. Now look at these three. Look at this information. We have concluded all the three factors. First factor, shielding remains same. Forget about that. Nuclear charge increases. That is why atomic radius decreases, because nuclear force and pull increases. Now based on this information, you can guess quite easily what will happen to ionization energy across the period. Radius is decreasing, small radius. Nuclear charge is increasing, so ionization energy will increase. So always remember, across the period in the periodic table, ionization energy increases. Now if you are asked this question in the exams for 3 or 4 marks, you are supposed to write down this whole information. But if this question is asked just for 1 mark, can you guess what is the most important information? Why across the period ionization energy increases? Yes, ionization energy, it increases across the period because only factor, for one reason, which information you are supposed to write down? Nuclear charge, it increases. So if this question is asked for 3 marks, you are supposed to write down complete information. But if you are asked this question for 1 mark, always remember, across the period ionization energy increases because nuclear charge increases. That's it. Now once you have come to know, you have understood this idea, अब आपके लिए ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए मैं नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। Lithium, it has 1 intervening shell, sodium 2, potassium 3 intervening shells. Now one thing that you can start thinking, that you can start writing, what is happening to number of shells down the group. Number of shells, it is increasing. When number of shells is increasing, what will happen to the shielding or screening, repulsion? It will increase. So one information we can write down straight away, that number of shells or shielding, it increases down the group. Now when number of shells, shielding increases, shielding is the repulsion. When repulsion increases, what will happen to the nuclear pull? Nuclear pull, nuclear force, it will decrease because repulsion has increased. When nuclear pull has decreased and repulsion has increased, what will happen to the radius? Atomic radius increases. And now you can see that atomic radius, it has increased, nuclear pull, it has decreased, and shielding, it has increased. What will happen to the ionization energy?
ionization energy down the group, it will decrease. Ionization energy down the group, it decreases. So this is the answer. Now one thing you might be thinking, that why we did not mention about the nuclear charge. No doubt number of proton is increasing, but increase in nuclear charge, it is cancelled by increased shielding. So that is why if you don't want, you can ignore this. लेकिन अगर आपने लिखना है तो आपने ये लिखना है कि डाउन द ग्रुप इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज बैलेंस्ड, इट इज कैंसल्ड बाय इंक्रीज शील्डिंग. देखें कैसे, कितने प्रोटॉन है लिथियम में? 3. इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, 3 - 2 1. सोडियम के प्रोटॉन 11 माइनस इंटरविनिंग इलेक्ट्रॉन 2 + 8 10, 11 - 10 1. Potassium 19 proton minus how many electrons are there intervening? 18 1. So what does this mean? How many protons are able to attract the valence shell in all these three elements? 1. So that is why we can say that there is no increase in nuclear charge, rather increase in nuclear charge is cancelled by increased shielding. तो आप चाहें तो ये पॉइंट लिखें, चाहें ये पॉइंट ना लिखें. अब अगर आपने ये 3 मार्क्स के लिए आंसर लिखना है तो मेन आंसर आपका यही है, नंबर ऑफ शेल्स शील्डिंग इंक्रीजेस, न्यूक्लियर फोर्स पुल डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, दैट इज व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. दिस इज कंप्लीट आंसर फॉर 3 मार्क्स. लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे 1 मार्क के लिए पूछा जाए तो आपने याद रखना है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. एंड व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस? बिकॉज शील्डिंग इंक्रीजेस. दैट्स इट. तो देखें आज की लेक्चर में हमने 2 सिंपल सी बातें सीखी हैं. पहली बात, इफ वी आर मूविंग अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. एंड डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस. व्हाई? बिकॉज शील्डिंग इंक्रीजेस. दैट्स इट. मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू फॉर योर टाइम. कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. थैंक यू.